गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्वेश्चन रिलेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं। लगभग क्वेश्चन हम लोग क्या है बना चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन और है, उस पर चर्चा करते हैं और 2-3 क्वेश्चन और बच जाएगा आपका। वो क्वेश्चन यदि आप बनाते हो या नहीं बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, वो क्वेश्चन जनरली जो है कि पूछा नहीं जाता है। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन तो बना देंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाने के बाद हमारा उद्देश्य है कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम बना दें और उन क्वेश्चन में हम जो है कि टिक लगा देंगे जो परीक्षा में पूछता है। मेन होता है कि थ्योरी को आप ठीक से समझें। थ्योरी समझने के बाद जो है थ्योरी बार बार आप है ना लिखे, पढ़े लिखे, समझें। ठीक है, उसके बाद जो है कि क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना चाहिए, तो मेन हो जाता है। लेकिन थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस यदि करते हो तो आप अच्छा करोगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है कि चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जो है कि हम YouTube पर लाइव क्लास आप लोगों को दे सकें। ठीक है, और जहाँ भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट के द्वारा जो है कि आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो है किसी भी क्वेश्चन जो हम बता चुके हैं उसके बाद भी अगर उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन हम आपको बनाकर जो है कि व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और सरल भाषा में जो है उसको लिख देंगे और है ना, और आप क्या है कि समझ लोगे। ठीक है, तो हम छोटा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। क्या क्वेश्चन आपका है कि लेट R इज इक्वल टू R बी द रिलेशन, R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाई R इज इक्वल टू A, B such that A इज इक्वल टू B-2, जहाँ B जो है 6 से बड़ा है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका जो है कि 2,4 बिलोंग्स टू R। सेकेंड जो दिए हुआ है 3,8 बिलोंग्स टू R, और थर्ड नंबर जो है आपका 6,8 यानी यह जो है R का अवयव है। ठीक है, और फाइनल जो है D जो है आपका। ठीक है, तो आप थ्योरी समझते हो, थ्योरी समझ चुके हो तो क्वेश्चन आप बना लोगे। ये क्वेश्चन जो है कि आता है, पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्वेश्चन कि R जो है एक संबंध है। लेट R बी द रिलेशन, माना कि R क्या है, एक संबंध है। किस पर संबंध है, इन द सेट N। R जो है N पर क्या है, एक संबंध है। मान लिया कि R जो है N पर क्या है, एक संबंध है। गिवन बाई R, R निम्न प्रकार परिभाषित है। R जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। R इज इक्वल टू यही दिए हुआ है, और R क्या है, R जो है यह R जो है N पर क्या है, R जो है N पर क्या है, संबंध है। ठीक है, तो N क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो R जो है सेट N पर क्या है, संबंध है। तो R किसका सबसेट होगा, R जो होगा किसका सबसेट होगा, N क्रॉस N का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या है, यही गिवन है आपका R इज इक्वल टू। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सेकेंड कंपोनेंट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि R किसका सबसेट है, R जो है N पर क्या है, एक संबंध है। तो R किसका सबसेट होगा, N क्रॉस N का। ठीक है, और R में वही अवयव लेना है जो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है, जहां B का मान क्या लेना है, B का मान, ये जो B है, ये जो B है, तो B का मान जो लेना है, क्या लेना है, 6 से बड़ा। क्या, 6 से बड़ा। तो B जो आपको लेना है 6, B इज ग्रेटर देन 6, B इज ग्रेटर देन 6। तो B का मान क्या लोगे, 7 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, 9 लोगे, 10 लोगे, यही सब लोगे, क्योंकि B क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये जो आपका R है
यह आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट विल्डर फॉर्म में, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो बी का मान क्या लेना है, बी का मान जो लेना है आपको 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, तो 7 लोगे, बी क्या लोगे, 7 लोगे, ठीक है। तो यहाँ 7 ए इज इक्वल टू क्या है आपका, ए इज इक्वल टू ए बराबर जो है b माइनस 2 है, ठीक है। तो b का मान 6 से बड़ा लेना है तो 7 लोगे, तो यहाँ 7 लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या b का मान क्या रखोगे, 7, 8, 9, 10 यही सब लोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 7 लेते हैं, तो यहाँ 7 लोगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, 7 यहाँ पे लिए हो, b का मान क्या लिए हो 7, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी ये क्या देगा 5 और b क्या लिए हो 7, ठीक है। फिर 7 के बाद क्या लोगे, 8 लोगे, तो यहाँ 8 लो, क्या लो 8, 8, 8, 8, 8 लोगे, 8 में से है ना 2 घट जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो ये क्या होगा 6 और बी क्या 8, ठीक है। अब फिर 8 के बाद क्या लोगे 9 लोगे, ठीक है। तो 9 लोगे, तो 9 में से 2 घटेगा, 9 बी क्या लिए हो 9 लोगे, तो 9 लोगे, 9 में से 2, 9 में से 2 को घटाओ तो क्या 7, ठीक है। तो ए 7 तो बी क्या 9, इस प्रकार जो है, तो इसको जो है आर जो है सेट एन पर क्या है एक संबंध है, और यह रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो 6,8 है, तो यहाँ 6,8 है, यहाँ 2,4 है, यानी ये का मान सबसे कम जो होगा वह क्या होगा 5 होगा, तो ये तो होगा नहीं, फिर ये होगा नहीं, फिर 6,8 तो 6,8, यहाँ क्या है 8,7 तो यह होगा नहीं, हमेशा क्या है यहाँ जो है आपका ये b जो होगा, b जो होगा, b हमेशा क्या होगा अधिक होगा, यानी सेकेंड कंपोनेंट का जो मान होगा a से हमेशा क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्लियर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो किस में टिक लगा दोगे, सी में लगा दोगे। समझ में आया क्या, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ज़्यादा इसलिए आपको समझाते हैं कि हो सकता है कि हम ऑफलाइन आपको जो है ना पढ़ा रहे हैं, सामने आप नहीं हो, तो एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको जो है कि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आ, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है आर जो है एक सेट है, उस सेट पर क्या है एक है ना, आर जो है सेट एक सेट है जिस पर क्या है आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट, एक सेट है, वह सेट क्या है आपका, वह दिए हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो आर बी द रिलेशन ऑन द सेट, आर जो है इस सेट पर क्या है एक संबंध है, तो इस सेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस सेट को ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं, क्या मान लिया, ए मान लिया, और आर जो है ना, आर जो है सेट ए पर क्या है, आर जो है सेट ए पर क्या है एक संबंध है, ठीक है। जहां आर इज इक्वल टू क्या दिए हुआ है, आर इज इक्वल टू आपको दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है 1 2, फिर आपका क्या है 2 2, फिर क्या है ये 2 2 है, ठीक है। फिर आपका लिखा हुआ है 1 1, ठीक है, फिर 4 4, ठीक है, फिर क्या है आपका 1 3 1 3, फिर आपका जो है 1 3 है, ठीक है, फिर 3 3 है, और इसमें क्या है 1 3 3 3 और 3 2 है, ठीक है। तो आर जो है सेट ए पर क्या है एक संबंध है, और यहाँ आर जो है आपका किस रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता तो पहले हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते, ठीक है। तो कहता है आर जो है सेट ए पर किस प्रकार का संबंध है, तो हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है और 4 4 है, 1 1 है 2 2 है 3 3 4 4 है, तो आर जो है सेट ए पर क्या है, आर जो है सेट ए पर
आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आर तो सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 है, तो इसका उल्टा 1 2 है, तो 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है। इसमें 1 2 है तो इसका क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए था, यह इसमें होना चाहिए था। तो आप क्या देख रहे हो कि आर जो है सेट ए पर, आर जो है सेट ए पर जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आर जो है सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव के रिलेशन के लिए यह 2 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है बाबू, 2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 है। तो यह 2, इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या ढूंढते हैं हम लोग, 1 2 ढूंढते हैं। जैसे ए कॉमा बी, यदि यह आर का ऑब्जेक्ट हो, अब बी कॉमा सी, यह और यह इक्वल हो, तो हम लोग उसमें क्या ढूंढते हैं, ए सी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, ए सी। तो यह 2 है, तो इसमें 1 2 ढूंढोगे तो 1 2 यह खुद है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इसका सेकेंड का यह 1 1 है, 1 1 है, यह क्या है 1 2 है, ठीक है। 1 1 यह 1 2 है, तो इसका 1 यह 1, तो इसमें क्या ढूंढोगे 1 2, तो 1 2 यह खुद है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, है ना, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 3, ठीक है। अब फिर आपका ये क्या है, 3 3 है, तो ये 3 है, 1 3 लिए हैं और यह लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, यह और यह लिए हैं, तो यह और यह क्या इक्वल है, तो इसमें क्या ढूंढोगे 1 3 ढूंढोगे, तो 1 3 क्या है, खुद है। फिर यहाँ क्या है आपका 3 3 है और फिर 3 2 है, तो यह और यह इक्वल है, तो इसमें क्या ढूंढना होगा, 3 2 ढूंढना होगा, तो 3 2 ये खुद है। इसका मतलब आर जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या फाइनल बीच में जो है कि फ़ोन आ गया था, ठीक है। फ़ोन आ जाने के कारण है ना थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो आपने समझा कि आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, 1 2 है तो इसका उल्टा क्या 2 1 होना चाहिए, तो इसमें 2 1 नहीं है। तो 3 2 है तो इसका उल्टा 2 3 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो यहाँ आप फाइनल आपने क्या समझा, आपने समझा कि आर जो है तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, आर जो है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। किसमें टिक लगा दोगे, बी में लिखा हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी आपने समझा, ठीक है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफ़ी भी आई है, परीक्षा में पूछ देता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन जो है कि फंक्शन से आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब बनाए हैं, वो सब जनरली है ना परीक्षा में नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चन को बार बार बनाओगे तो किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो बनाना चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। परीक्षा के समय तो सिर्फ आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक बना लो ना, 6-7 साल का क्वेश्चन बैंक बना लो, है ना, आपका जो है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन का तो क्वेश्चन जो है बाइनरी ऑपरेशन, दो फलनों का संयोजन, कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शंस, है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है तो 2-3 साल का जो है कि आप क्वेश्चन बैंक बना लो और क्वेश्चन आप वहीं से आ जाता है, ठीक है। तो समझ में आया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। एल क्या है, एक सेट है, किसका सेट है, ऑल लाइन्स,
सभी रेखाओं का संग्रह। एल जो है, एल एक सेट है, तो किसका सेट है? तो रेखाओं का संग्रह है, रेखाओं का संग्रह है ना। उस सेट को ही क्या मान लिया है? यहाँ एल मान लिया। तो एल क्या है? एल इज सेट ऑफ ऑल लाइंस, यानी एल जो है रेखाओं का क्या है? संग्रह है, ठीक है। तो और आर बी द रिलेशन, आर जो है क्या है? एक संबंध है। और आर किस पर संबंध है? तो एल पर क्या है? आर इज अ रिलेशन ऑन सेट एल, आर जो है सेट एल पर क्या है? एक संबंध है। और आर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि एल क्या है? एल द सेट ऑफ लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस। और आर इज इक्वल टू आपका जो है, आर इज इक्वल टू क्या दिए हुआ है? L1, L2 such that L1 is parallel to L2। तो आपको क्या दिखाना है कि R जो है L पर, R जो है L पर इक्वी वैलेंस रिलेशन है, इक्वी वैलेंस रिलेशन है। तो ध्यान दोगे, L जो है, L क्या है आपका? द सेट ऑफ लाइंस, रेखाओं का संग्रह। क्या है? रेखाओं का संग्रह है। तो एल जो है रेखाओं का संग्रह है, तो एल में रेखाएं जो होगा क्या होगा? अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा, अनगिनत होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो एल जो है रेखाओं का क्या है? संग्रह है, ठीक है। तो और आर जो है एल पर क्या है? एक संबंध है। तो आप खुद सोचो, कोई भी लाइन खुद का क्या होता है? कोई लाइन है ना, कोई एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे L1 है तो L1 जो होगा L1 के पैरेलल होगा, L2 के पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा, L4 के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ जो है L जो है रेखाओं का क्या है? संग्रह है। सुविधा के लिए L में हम लोग क्या ले लेते हैं? L1, L2, L3, L4, L5 डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि एल जो है रेखाओं का क्या है? संग्रह है, ठीक है। तो आर, ये आर है, आर जो है एल पर क्या है? एक संबंध है। और इसमें वही लेना है कि L1 जो होना चाहिए L2 के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो है ना, L1 L2 के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इसमें वही लेना है कि यह लाइन इस लाइन के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि L1, L1 होगा, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो पहला आप यहां पे क्या लिखोगे? पहला रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो क्लियर हो गया। इसमें वही लेना है फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? एक रेखा है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? एक रेखा है। तो यह और यह क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे every line is parallel to itself, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? L1, L1 होगा, L2, L2 होगा, L3, L3 होगा, L4, L4 होगा, L5, L5 होगा। यानी कोई भी रेखा क्या होता है? खुद के पैरेलल होता है। यानी एनी लाइन या एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो होगा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब यहां एल जो है रेखाओं का संग्रह है। एल क्या है? रेखाओं का संग्रह है। यदि मान ले, यानी एल रेखाओं का संग्रह है, इसमें इनफाइनाइट लाइन है। क्या है? इनफाइनाइट लाइन, अनगिनत रेखाएं हैं। तो यहां ये L1 हो गया, तो L1 और ये मान लेते हैं कि L1 और L5 जो है, L1 और L5 जो है, यानी यह रेखा और यह रेखा क्या है? पैरेलल है, मान लिया, ठीक है। तो यहां सेकेंड में क्या लिखोगे? लेट L1, L5 बिलोंग्स टू आर। मान लिया कि यह क्या है? आर का अवयव है, ठीक है। तो आर का अवयव है, इसका मतलब L1 जो है किसके पैरेलल है? L5 के पैरेलल है। तो यह क्या इंगित करता है? इट मीन्स
इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ, मान लिया कि यह R का क्या है, अवयव है। इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L5। तो L1 L5 के पैरेलल है, तो क्या L5 जो होगा L1 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। L5 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब L5, L1 जो होगा किसका अवयव होगा, R का अवयव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R जो होगा L पर क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे जो है L जो है रेखाओं का संग्रह है। क्या बता रहे हैं, इसमें अनगिनत रेखाएं हैं, अनगिनत रेखाएं। ठीक है, अगर इसमें हम मान लेते हैं कि L1 और L3 जो है, L1 और L3 जो है क्या है ना, यह इसके पैरेलल है, और यह लाइन जो है L7 के पैरेलल है। यह जो है L3 के पैरेलल है, यह किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है, और यह किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो क्या यह इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, तो थर्ड में आप क्या लिखेंगे, थर्ड में ट्रांजिटिव के लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट L1, L3 belongs to R and L3, L7 belongs to R. It means L1 parallel to L3 and L3 parallel to L7। यह इसके पैरेलल है, यह L1 जो है L3 के पैरेलल है, और L3 जो है L5 के पैरेलल, L7 के पैरेलल है। तो यह इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। आप जानते हो है ना, L1 जो होगा किसके पैरेलल होगा, L7 के पैरेलल होगा। L1 जो है यह L1 लाइन है, यह L3 के पैरेलल है, L3 के और L3 किसके पैरेलल है, L7 के पैरेलल है। L1 L3 के पैरेलल है, यह लाइन इसके पैरेलल है, और यह लाइन इसके पैरेलल है। तो यह लाइन इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब L1, L7 जो होगा वह क्या होगा, R का अवयव होगा। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि R जो है सेट L पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो नीचे क्या लिख दोगे, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो है क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। कल जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो चर्चा किए थे। आपके दिमाग में होगा कि L1, L2, L3 इसमें अनगिनत रेखाएं हैं, लेकिन कोई लाइन जो है ना, L1 जो है L2 के पैरेलल नहीं है, L1 जो है L3 के पैरेलल नहीं है, L2 L3 के पैरेलल नहीं, L2 L4 के पैरेलल नहीं है, यानी कोई लाइन है ना दूसरे लाइन के पैरेलल नहीं है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है, तो ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, L में हम L1 ले लिए, L2 ले लिए, L3 ले लिए, यह लाइन जो है कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दूसरे लाइन के पैरेलल नहीं है। लेकिन L1 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। L2 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। L3 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी R में क्या L1, L1 होगा कि नहीं होगा, होगा। L2, L2 होगा कि नहीं होगा, होगा। L3, L3 होगा कि नहीं होगा, होगा। आप जानते हैं कि R जो है ना, इस तरह की भी बात हो तो R जो है L पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपने समझा कि ऐसे भी आप है ना सोचते हो, तो आप देखते हो कि R जो है L पर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हम लोग यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको यहाँ लिख लोगे, और इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कुछ है नहीं। सेकेंड पार्ट है क्या, इसमें कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। कहता है फाइंड का मतलब आप जानते हो, निकाले द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू, यानी
एक सेट क्या करना है आपको, क्या करना है, फाइंड करना है, यानी रेखाओं का एक सेट लेना है जो इस लाइन के क्या होना चाहिए, इस लाइन से रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये तो आप मैट्रिक में भी पढ़े हो, A1 है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 है ना। यदि यह जीरो और यह जीरो है तो यह पैरेलल कब होगा, यह पैरेलल कब होगा, है ना। यह लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो है ना लाइन 1 और लाइन 2 जो है पैरेलल कब होगा, A1 बटे A2, A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2। A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर क्या होना चाहिए, B1 बटे B2, ठीक है, B1 बटे B2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है ना, रेखाओं का क्या है ना, रेखाओं का एक सेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है जो इससे रिलेटेड हो, यानी इसके पैरेलल हो। तो वह रेखा क्या हो जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस के ले लो। के क्या है, एनी रियल नंबर, यानी रियल नंबर। तो यह लाइन इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी के का मान यहाँ बदलते रहोगे, 1 लोगे फिर भी यह इसके पैरेलल होगा, 2 लोगे तो फिर भी यह इसके पैरेलल होगा, 3 लोगे फिर भी इसके पैरेलल होगा, -8 लोगे फिर भी यह इसके पैरेलल होगा, -4 लोगे फिर भी यह इसके पैरेलल होगा, के का मान √3 लोगे फिर भी यह इसके पैरेलल के लिए क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर क्या होना चाहिए, B1 बटे B2 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो यहां जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 बटे 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये कटेगा, तो 1 बटे 1 इज इक्वल टू 1 बटे 1। तो यहां क्वेश्चन आपका था कि रेखाओं का एक सेट फाइंड करना है, रेखाओं का एक सेट फाइंड करना है जो इससे रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए, यानी इसके पैरेलल होना चाहिए। तो वह है ना, वह क्या होगा, रेखाओं का सेट, यही हो गया रेखाओं का सेट, है ना। के का मान है ना बदलते रहो, लेकिन फिर भी वह जो होगा, यह जो है ना, यह जो होगा इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो रेखाओं का क्या है, एक सेट क्या करना है, फाइंड करना है जो इसके पैरेलल होना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे हम आपको जो है कि कैसे जो है डायरेक्ट भी सेकेंड पार्ट का आंसर जो है कि क्या लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, y इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस के, जहाँ के क्या है, एनी रियल नंबर। ये भी आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ आप लिख सकते हो, लेट ए बी द सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। रिलेटेड का मतलब ये क्या है, सेट ऑफ लाइंस, यानी रेखाओं का क्या है, सेट है ना, जो इससे रिलेटेड हो, यानी वह है ना, वह लाइन जो होना चाहिए, रेखाओं का जो सेट होना चाहिए वह इसके पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये हुआ, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू L सच दैट L इज अ लाइन, L इज ए लाइन, है ना, पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। L इस प्रकार है कि L क्या है, एक रेखा है, और है ना पैरेलल टू, जो इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो वह क्या होगा बाबू, L सच दैट, क्या होगा बाबू, L सच दैट L is a line whose equation is y is equal to 2x plus k, y is equal to क्या, 2x plus k। या सेकेंड पार्ट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, y is equal to क्या लिख देना, 2x plus k, जहाँ k क्या है, यानी रियल नंबर, ठीक है। तो l क्या है, इस प्रकार है कि l क्या है, एक रेखा है जिसका इक्वेशन क्या होगा, y is equal to 2x plus k। अब k का मान यहाँ बदलते रहो, तो ये क्या हो जाएगा, रेखाओं का क्या हो जाएगा, इसमें अनगिनत रेखाएं हो जाएगा, और यह सभी रेखाएं इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। तो समझ में आया। तो क्वेश्चन आप ये भी समझा। आप लोग जो है कि जल्दी से जल्दी क्या कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है कि हम यूट्यूब पर है ना लाइव पढ़ा सकें और एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर हम आपको बताएं। जैसे किसी चैप्टर में अगर 20 क्वेश्चन है, 4-5-6 क्वेश्चन को काफ़ी तोड़ तोड़ कर घंटों उस पर बोलना पड़ेगा। यदि उन है ना वो 4-5 क्वेश्चन को ठीक से आप समझ लेते हो तो बाकी क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। यदि आपसे नहीं बनता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप क्वेश्चन नंबर बोल दो कि फलना क्वेश्चन नहीं बना है, उस क्वेश्चन को जो है कि हम बनाकर व्हाट्सएप आपको कर देंगे। ठीक है, तो मेन होना चाहिए कि आपको यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आपको हेल्प मेरे द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, और हम विशेष क्या आप लोगों को कहें, कम से कम 3 घंटा जो है मैथ का प्रैक्टिस करो। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रैक्टिस है ना, इसमें क्वेश्चन है, थ्योरी देखना होता है, फिर जो है क्वेश्चन को जो है खुद से बनाओ। जब तक खुद से नहीं बनाओगे, ठीक है, नया नया क्वेश्चन लेकर जो है उसका क्या करो, या जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है उसी को जो है खुद से बनाने का कोशिश करो। ठीक है, उसको समझने का कोशिश करो। ये नहीं कि हम बना दिए है ना, उसको जो है 2-4 बार लिख रहे हैं और है ना याद हो जा रहा है। याद है ना, याद नहीं, उसको समझने का कोशिश करना है आपको। जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल जो है कि अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है।